Assalamu alaikum students. Welcome back to the exercise 1.2 question number 4. If z1 is equal to 2 plus 3 iota and z2 is equal to 1 minus a iota, then find the real values of a such that imaginary part of z1 and z2 is equal to 7. इसका मतलब ये है कि हमने इमेजिनरी पार्ट z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद लेना है और उसका इक्वल किसके इक्वल करना है, 7 के इक्वल करना है, और वहाँ से हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने z1 और z2 को लिखा, z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 1 माइनस a आयोटा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। 2 माइनस, हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 को a आयोटा से मल्टीप्लाई किया, तो 2 माइनस 2 a आयोटा, 3 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया और 3 को यहाँ से a आयोटा के साथ। सो 2 1 सा 2, 2 a आयोटा और 3 1 के साथ 3 आयोटा और 3 माइनस का है -3 आयोटा स्क्वायर। अब चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, हमने यहाँ पर -1 लिखा, तो -1 लिखा यहाँ पर, और अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसे मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल था और माइनस और माइनस प्लस 3a, और यहाँ से 2 और 3a को हमने इकट्ठा करके लिखा और आयोटा वाले पार्ट को अलहदा से करके लिखा, ताकि हम इसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर सकें। ये बात हमें मालूम है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 एंड z2 किसके इक्वल है, 7 के, तो हम यहाँ से इमेजिनरी पार्ट 3 माइनस 2a को 7 के इक्वल कर देंगे। हमने 3 माइनस 2a को 7 के इक्वल किया और -3 उधर जाके 3 माइनस का हो जाएगा, तो हमारे पास 4 आ जाएगा, और हमने इसको -2 से डिवाइड किया, सो आंसर इज इक्वल टू -2। क्वेश्चन 5 में z1 इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, a and b such that z1 plus z2 is equal to 10 plus 4 iota और z1 minus z2 is equal to 6 plus 2 iota। तो हमने यहाँ से x, y, a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। चूँकि हमारे पास गिवन है z1 प्लस z2 10 प्लस 4 आयोटा और z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 आयोटा, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और यहाँ से z2 कैंसिल हो जाएगा। हमने z1 प्लस z2 में z1 माइनस z2 को ऐड किया, सो 2z1 इज इक्वल टू 10 प्लस 6 16 और 4 प्लस 2 6 आयोटा। हमने z1 फाइंड आउट करने के लिए 2 से इसे डिवाइड कर दिया, यहाँ से 2 कॉमन मिलेगा, 2 विल बी कैंसल, सो 8 प्लस 3 आयोटा। लेकिन चूंकि z1 x प्लस आयोटा y के इक्वल है, सो 8 प्लस 3 आयोटा z1 इज इक्वल टू, हमने अभी फाइंड आउट किया 8 प्लस 3 आयोटा है, तो x जो है वो 8 के इक्वल आ जाएगा और y जो है यहाँ से 3 के इक्वल आ जाएगा। सो x और y हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड में से फर्स्ट को, सो z1 प्लस z2 एंड z1 माइनस z2, तो उनको माइनस करने से हमारे पास 2z2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 आयोटा। हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया, सो यहाँ पर 1/2 से डिवाइड किया, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करने से z2 की वैल्यू आ जाएगी। सो z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब z2 किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b के, सो z2 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। तो हम यहाँ पर a प्लस आयोटा b के इसको इक्वल कर देंगे। हमने इसे a प्लस आयोटा b के इक्वल किया, सो 2 प्लस आयोटा, तो a जो है वो 2 के इक्वल रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट जो है यहाँ पर आयोटा के साथ 1 है, उसके इक्वल आ जाएगा। सो इस तरह से हमने a और b की वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर ली। Question number 6 says show that for all values of z1 and z2 belongs to set of complex numbers, z1 z2 को मल्टीप्लाई करें, फिर उसका बार लें, दैट इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट। z1 का कॉन्जुगेट करें और z2 का कॉन्जुगेट करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो हमने z1 z2 और इसके कॉन्जुगेट्स को जो है z1 के कॉन्जुगेट और z2 के कॉन्जुगेट के इक्वल साबित करना है, तो हम अपनी तरफ से ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो जनरली लेट करते हैं, दैट इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे।
मल्टीप्लिकेशन का सिंपल असूल यही है कि फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें, सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें और फिर सेकंड को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हमने देखा है ए सी और ए प्लस आयोटा डी और फिर बी आयोटा बी सी और आयोटा स्केयर बी डी आएगा। z1 और z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसमें से रियल पार्ट को अलहदा किया, दैट इज़ ए सी माइनस बी डी, और आयोटा वाले पार्ट को अलहदा किया, आयोटा ए डी प्लस बी आयोटा बी सी, और यहाँ से आयोटा कॉमन लिया, सो ए सी माइनस बी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। तो इस तरह से हमने इसको एक कॉम्प्लेक्स नंबर बना लिया। मल्टीप्लिकेशन की ये वजह थी कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था, तो हमने दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा अलहदा कर लिया। अब हम इसका कॉन्जुगेट ले सकते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेट में जो आयोटा के साथ सिंबल है उसको चेंज करना है, सो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमने इसको नेगेटिव कर दिया। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास z1 का बार था और z2 का बार था, तो हमने पहले z1 का बार फाइंड आउट किया, फिर z2 का बार, चूँकि a प्लस आयोटा b था तो a माइनस आयोटा b और c माइनस आयोटा d। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं, फिर देखें हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। हमने z1 का बार z2 का बार दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, दे आर एक्चुअली a माइनस आयोटा b एंड c माइनस आयोटा d। तो a को a c के साथ, फिर a को आयोटा d के साथ, आयोटा b को c के साथ और फिर आयोटा b को आयोटा d के साथ मल्टीप्लाई किया, तो a c आ जाएगा, आयोटा a d आ जाएगा, आयोटा b c आ जाएगा, आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएंगे। आयोटा स्क्वायर हमें पता है -1 के इक्वल है, तो हमने इसको लिखा आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो जहाँ पर आयोटा स्केयर है वहाँ पर हमने उसकी वैल्यू लगा देनी है। तो आयोटा स्केयर -1 के इक्वल हमने बस माइनस बी डी लिखा, तो ये जो रियल पार्ट था हमने उसको आपस में इकट्ठा कर दिया। सो ए सी माइनस बी डी एंड दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा हमने साइड पे किया, तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद ए डी प्लस बी सी आ गया है। तो अगर आप इसे देखें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 है, डिफाइन द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। z is basically equal to -7 -24 iota। चूँकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ x प्लस आयोटा y। तो हमारे पास x जो है वो -7 के इक्वल हो जाएगा और y जो है वो -24 के। यहाँ से z का बार फाइंड आउट करने के लिए हमने इसको जनरली फार्मूला लगाएंगे, और फार्मूला ये है z का बार मैग्नीट्यूड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y का मैग्नीट्यूड, z का मैग्नीट्यूड माइनस x ओवर 2, इस फॉर्मूले में लगाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें z का मॉडुलस फाइंड आउट करना है, यानी इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहला काम ये करने जा रहे हैं कि z का मैग्नीट्यूड या मॉड फाइंड आउट करेंगे। तो x का स्क्वायर है और y का स्क्वायर है, तो x इज -7, उसका स्क्वायर करेंगे 49 और y का स्क्वायर करेंगे 576। इन दोनों को ऐड करते हैं, हमने दोनों को ऐड किया 625, उसका स्क्वायर रूट लिया, दैट इज इक्वल टू 25। फॉर्मूले में लगाया z का, हमारे पास यहाँ पर मॉड था तो हमने 25 इसकी वैल्यू लगाई, उसमें से x ऐड हो रहा था तो माइनस ऑफ x है, उसमें x माइनस हो रहा है तो यहाँ पर -7 कर दिया। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फॉर्मूले में लगाया 25 में से 7 माइनस करेंगे 18, 25 में 7 ऐड करेंगे 32, अब से 9 से कैंसिल आउट, 2 9s आर 18 हो जाएगा और 2 16s आर 32 हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल गेट द आंसर दैट इज इक्वल टू -3 प्लस -3 -4 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है, 8 - 6 आयोटा, इसे z के इक्वल लिखा, z इज आल्सो इक्वल टू x प्लस आयोटा y। सो इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो 8 के इक्वल है और y -6 के इक्वल है। तो हमने z का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, 8 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, दैट विल गिव यू 10। ऐड करेंगे 64 प्लस 36 को तो 100 आ जाएगा, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 आ जाएगा। इसको फॉर्मूले में लगाते हैं z के बाद मॉडुलस को और प्लस x और माइनस x में, और फिर से सिंप्लीफाई करते हैं। हमने वैल्यूज़ को लगाया 10 + 8 सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास अल्टीमेटली
9 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर, बिकॉज 2 विल बी कैंसिल विद द 2 एंड 2 9s आर 18 और सो 9 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3, सो प्लस माइनस 3 आयोटा हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया। थर्ड पार्ट है, हमने से z के इक्वल लिखा -15 -36 और z इज आल्सो इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अगेन x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, उसका z का मॉडुलस फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास जो है वो 39 आ जाएगा। इसे फॉर्मूले में लगाएंगे, z का मॉडुलस x/2 प्लस आयोटा y ओवर y का मैग्नीट्यूड z का मॉडुलस -x/2। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लगाई इसमें z के मॉड की, दैट इज़ 39 प्लस 15 माइनस का 15 है और हमारे पास x -15 है। हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो 39 में से 15 माइनस किया 12 और 39 में से 15 ऐड किया हमारे पास और 2 से डिवाइड किया, दैट विल बी 27। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 12 को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसे 4 टाइम्स ऑफ 3 लिखा और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। 27 को लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट विल गिव यू 3/√3। तो हमारे पास आंसर आया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस आयोटा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का, 119 प्लस 120 आयोटा, इसको हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसको हमने फिर अगेन z के इक्वल लिखा, z इज आल्सो इक्वल टू x प्लस आयोटा y। यहाँ से x और y आपस में कंपेयर किए, x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट की, z का मॉड फाइंड आउट किया, हमारे पास 169 आया। इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, दैट इज z का मॉड प्लस x/2 आयोटा y, z का मॉड माइनस x/2। हमने वैल्यूज़ को पुट किया, सिंप्लीफाई किया, 288 2 से डिवाइड किया, 144 प्लस आयोटा 5, 144 का स्क्वायर रूट लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 12 आ जाएगा और 25 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। सो हमारे पास 12 प्लस 5 आयोटा, सो आंसर इज प्लस माइनस 12 5 आयोटा इज द स्क्वायर रूट ऑफ z।